बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू खान फोर्सेस एकेडमी। डियर कैडेट्स, आई होप आप लोग बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। डियर कैडेट, जैसा कि आपको पता है कि पीएमए 156 लॉन्ग कोर्स की ऑफिशियली वैकेंसी अनाउंस हो चुकी हैं। इनके वेबसाइट पे भी अनाउंस हो चुका है कि पीएमए 156 लॉन्ग कोर्स में आप लोग अभी अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत से कैंडिडेट्स की ख्वाहिश होती है कि वो आफ्टर एफएससी ज्वाइन करे किसी भी पाकिस्तान आर्मी की सर्विस को। वो चाहे पीएमए है, वो चाहे टीटीसी है, वो चाहे सोल्जर्स की वो है सर्विस है। तो पीएमए की जब वैकेंसी अनाउंस है तो बहुत से कैंडिडेट्स का सवाल भी थे कि सर जी हम उसमें अप्लाई कैसे करेंगे। हमारी एफएससी क्लियर है तो अप्लाई करने का क्या तरीका है, उसके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड का क्या तरीका है, और एलिजिबिलिटी कंडीशंस की क्या क्राइटेरिया है। तो कम्प्लीटली ये वीडियोस में हमें आइडिया गाइड करें ताकि हमें आइडिया हो, हम उस हिसाब से फिर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें और फिर अप्लाई भी उसी हिसाब से करें। तो आज की वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड पीएमए के लिए, पीएमए 156 लॉन्ग कोर्स के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं आप जब अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो आपके साथ इंशाल्लाह हम तफसीली शेयर करेंगे। तो जो आप सबसे पहले पीएमए की वैकेंसी अनाउंस होती हैं तो उसमें आप फिर ख़ुद को रजिस्टर्ड करते हैं ऑनलाइन इनके वेबसाइट से www.pakistanarmy.com। उधर से आप लोग ख़ुद को रजिस्टर करवाते हैं। रजिस्टर का जो क्राइटेरिया है वो आपसे जो आपके इनिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपका CNIC, आपकी फादर की और मदर की CNIC, और उसके बाद फिर आपकी एजुकेशंस के जो सर्टिफिकेट्स हैं, और बकाया जो इस तरह से मतलब जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके लाजमी होते हैं, वो आपने फुलफ़िल करने होते हैं। उसके ऑप्शंस आप लोगों ने फुलफ़िल करनी होती हैं। देन वो जैसे आप फुलफ़िल करते हैं उनके ऑप्शंस, उसके बाद फिर आपके जो एजुकेशनली बैकग्राउंड है उसके हवाले से चीज़ें ओपन हो जाती हैं। तो वो आप लोगों ने चेक करनी होती हैं। उसके बाद फिर जैसे आप करते हैं तो स्पोर्ट्स की बेस पे भी अगर आप लोगों ने अप्लाई करना है तो स्पोर्ट्स की बेस पे भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कम्प्लीटली हर तरह से आप लोगों ने ख़ुद को करवाना होता है। तो वो जैसे आप लोग अप्लाई करते हैं उसमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियली वेबसाइट पे अवेलेबल है, उधर से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को अप्लाई करने के बाद कुछ टाइम बाद आपको रोल नंबर स्लिप शो होगी। वो रोल नंबर स्लिप पे आपका टेस्ट का सेंटर, डेट और टाइम मेंशन होता है। तो वो आप लोगों ने कम्प्लीटली अच्छे तरीके से वो फुलफ़िल करना है और याद रखना है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स होते हैं वो अपने अप्लाई कर लेते हैं बट उनके बाद वो फिर टाइम से ही टेस्ट देने नहीं जाते और उनका टेस्ट ज़ाया हो जाता है। और इस वजह से फिर उनको टाइम भी लगता है, आफ्टर 6 मंथ उनको वेट करना पड़ता है और फिर कहीं जाके वो लोग अप्लाई करते हैं टेस्ट के लिए। तो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है आपके, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में आपकी मैट्रिक की सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, अगर आपकी बैचलर्स है या उससे अबव डिग्री है तो वो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये मैट्रिक और इंटरमीडिएट की ओरिजिनल आपके पास डिग्री होनी चाहिए, अगर नहीं है तो मार्कशीट होनी चाहिए। ये ये चीज़ें लाजमी है। उसके बाद फिर थर्ड पॉइंट है आपकी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है आपका NIC है वो आपके पास लाजमी होना चाहिए। अगर NIC नहीं है तो आप बेफॉर्म की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास डोमिसाइल है तो ठीक है, अदरवाइज इनिशियल टेस्ट के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता। जब आपका ISSB होता है तो देन आप लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिट करवाते हैं। फादर का CNIC, उनकी फ़ोटोकॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए, ओरिजिनल भी होना चाहिए। फादर का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो भी होना चाहिए, ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी भी साथ में आप लोग अटेस्ट भी करवा सकते हैं किसी 17 ग्रेड के अबव ऑफिसर से। देन आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट का जो है वो आपको कॉलेज बना के देता है। आप लोगों ने कहें कि हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए पाकिस्तान आर्मी में अप्लाई करने के लिए तो वो आपको बना के दे देंगे। देन नेक्स्ट जो है मेडिकली सर्टिफिकेट। मेडिकली सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं होता बट वो आपकी जो मेडिकली रिक्वायरमेंट्स हैं कि आप फुल फिट हैं मेडिकल के तौर पे तो वो आपको लाजमी लेके जाना पड़ता है। देन जो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपकी फ़ोटोग्राफ्स हैं, 2 से 3 फोटोग्राफ्स होनी चाहिए। आपकी पासपोर्ट साइज पिक्चर वो आपके साथ होनी चाहिए। जब आप रजिस्टर्ड आपको रोल नंबर स्लिप शो होगी तो उस पर आप लोगों ने अपनी रोल नंबर स्लिप के ऊपर अपनी फ़ोटो मेंशन करनी होती है।
देन जो है जितनी भी आपके पास ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी आप लोगों ने फ़ोटो कॉपी ले लेनी है और वो आप लोगों ने अटेस्ट करवा लेने किसी 17 ग्रेड के अबव ऑफिसर से। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास लाजमी होने चाहिए और वेरीफाई होना चाहिए। इंपॉर्टेंट नोट्स: कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ऑल डॉक्यूमेंट्स आर कंप्लीट, करेक्ट एंड अटेस्टेड। आपके पास ऑल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, सही तरह होने चाहिए और उसके बाद फिर अटेस्ट होने चाहिए। नेक्स्ट जो है वो इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स में रिजल्ट इन रिजेक्ट फॉर द एप्लीकेशन। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है या गलत हैं तो वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे और आपका फिर अप्लाई नहीं हो सकता। कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप अ सेट ऑफ द अटेस्टेड कॉपीज ऑफ देयर डॉक्यूमेंट्स फॉर फ्यूचर रेफरेंस। आपके पास अटेस्टेड कॉपीज़ होनी चाहिए, किसी 17 ग्रेड से ऑफिसर से अटेस्ट करवाने चाहिए आपको, और वो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने फिर सबमिट करवाने हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, मतलब नेक्स्ट जो आईएसएसबी का प्रोसेस होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यही पर्पज़ है शेयर का कि अगर आप शेयर करेंगे किसी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो आपके हेल्प आउट से और खान फोर्सेस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से उनकी हेल्प हो जाएगी। अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाह रहे हैं PMA 156 लॉन्ग कोर्स की तो खान फोर्सेस एकेडमी की वेबसाइट पे, खान फोर्सेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे व्हाट्सएप का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में, आप उधर से कांटेक्ट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन है PMA 156 लॉन्ग कोर्स के लिए खान फोर्सेस एकेडमी की, तो आप खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।